जय हिंद। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन को विद डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आते हैं अपने टॉपिक पर। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए डेंगू की पहचान के लिए, मलेरिया की पहचान के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए या एड्स की पहचान के लिए। तो जो बीएमडी परीक्षण है ये ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है और जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों का जो घनत्व है, हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और हड्डियां काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जो बीएमडी टेस्ट है, बीएमडी का जो पूरा नाम है वो है बोन मिनरल डेंसिटी। तो जो बीएमडी का पूरा नाम है बोन, फिर मिनरल और डेंसिटी। और जो ये किस मशीन के द्वारा जांचा जाता है तो वो है डेक्सा मशीन की मदद से बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो जो बीसीजी है इसका टीका नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। तो जो बीसीजी है इसका पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट-गुएरिन। और जो बीसीजी है, बीसीजी का टीका टीबी नामक रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टीबी जो कि जीवाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है और जो टीबी जीवाणु है इसकी खोज करी थी रॉबर्ट कोच ने टीबी नामक जीवाणु की खोज करी थी। और जो बीसीजी है, बीसीजी के टीके का चिकित्सीय रूप में उपयोग कब से किया गया? तो वो 1921 से इसे चिकित्सीय रूप में उपयोग किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो ऑप्शन देखिएगा, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ तथा मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। तो ये जो डेंगू बुखार है ये वायरस द्वारा फैलता है। और कौन सा वायरस? अरबो वायरस। तो अरबो वायरस द्वारा ये डेंगू बुखार फैलता है और इसका जो वाहक कौन होता है वो होता है मादा एडिस इजिप्टी मच्छर। तो ये जो मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है सब पहले जब किसी डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को काटता है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट देता है तो उस व्यक्ति को भी डेंगू हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसके शरीर में जो रक्त में जो प्लेटलेट्स है इनकी संख्या में लगातार गिरावट आने लगती है। तो ये जो डेंगू एक बुखार है जो कि किससे उत्पन्न होता है? वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है, अरबो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। और इसका जो वाहक का काम करती है वो है मादा एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो जब आप ये जो डीपीटी लिखा है इसका पूरा नाम जान जाएंगे तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो जो डीपीटी का टीका है ये इसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस माने होता है काली खांसी, और ये टी से टिटनेस। तो ये जो डीपीटी का टीका दिया जाता है इन्हीं रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो इसमें क्या है, ये काली खांसी है जिसे पर्टुसिस कहते हैं। तो जो डीपीटी का टीका है बच्चों को दिया जाता है वो इन्हीं 3 रोगों के प्रतिरक्षित करने के लिए दिया जाता है। और जो डीपीटी है इसका पूरा नाम है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो जब रक्त में श्वेत रक्त मतलब WBC की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाती है तो इससे एक रोग हो जाता है और उस रोग को कहते हैं ल्यूकीमिया रोग। आपको मालूम होगा जो WBC है इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो जब ल्यूकोसाइट्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो एक रोग हो जाता है ल्यूकीमिया रोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वो विटामिन जो पानी में घुलनशील है तो वो है विटामिन बी। केवल 2 ही विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, वो कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। और बाकी के जो विटामिन बचते हैं वो वसा में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील हैं 2 विटामिन बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ADEK। तो जो ये 4 विटामिन ये बचते हैं ये वसा में घुलनशील है और जो जल में घुलनशील है वो BC। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है या इसका रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन। तो और जो इसमें थायमिन लिखा है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है।
और जो हीमोग्लोबिन है, जो रक्त का लाल रंग होता है, वो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है, क्योंकि इसमें एक हीम नामक प्रोटीन पाई जाती है। और जो राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता या कैरेटा मलेशिया रोग हो जाता है? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से पटल मृदुता नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और जो विटामिन डी है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई इसका नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किए जाते हैं? तो जो ऐसे चावल हैं वो विटामिन ए के लिए ये तैयार किए जाते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह में नहीं आता है? तो ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल या थायराइड। तो थायराइड नहीं, है थायमीन होगा। तो जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बाकी के सब विटामिन बी के पार्ट हैं। तो जो विटामिन पायरिडॉक्सिन है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और ये जो थायराइड नहीं, थायमीन होगा, ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन सा रोग यौन संबंधित है? तो जो यौन संबंधित रोग है तो वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये माँ से बच्चों में फैलने वाला एक आनुवांशिक रोग है। जो लोग हीमोफीलिया नामक रोग से पीड़ित होते हैं उनमें जो रक्त का थक्का है नहीं जमता है, जिससे अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाता है। और इसे नॉर्मली जो है 2 से 4 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से मानव के जो गुर्दे में पथरी हो जाती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण हो जाती है। तो जब भी किसी को पथरी हो जाती है तो डॉक्टर लोग बीज वाले सब्जी या फल खाने से मना करते हैं, जैसे कि बैगन हो गया, टमाटर हो गया। इन सब से परहेज करने के लिए डॉक्टर बोल देता है। अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? तो जो हेपेटाइटिस बी बीमारी है ये वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। और जो हेपेटाइटिस बी ये लीवर को इफेक्टेड करता है, मतलब यकृत को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक रोग से पीड़ित होते हैं वो अल्जाइमर रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो अल्जाइमर रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, याद रखने की शक्ति बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। जो डाउन सिंड्रोम रोग है यह एक आनुवांशिक रोग है और इसे ही मंगोलिज्म रोग भी कहा जाता है। तो अगर मंगोलिज्म पूछे या डाउन सिंड्रोम पूछे, बात एक ही है। और जो लोग इस आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित होते हैं वो अल्जाइमर नामक रोग से भी ग्रस्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो है केसीन। केसीन के कारण ही दूध में जो पीलापन होता है वो केसीन के कारण ही होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो जो स्कर्वी नामक रोग है ये हो जाता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग मनुष्य के मसूड़ों में होने वाला एक रोग है और जो विटामिन सी की कमी से यह रोग हो जाता है। और जो विटामिन सी है खट्टे खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं। विटामिन जो B1 है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 जो है उसका नाम है राइबोफ्लोविन। ऐसा करके बहुत सारे होते हैं ये। और फिर जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और जो विटामिन डी है